दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि आज हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। जी हाँ, आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावत यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न 2022 के बारे में बात करेंगे। 2022 में जो 25 तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है। तो बिना वक्त ख़राब किए शुरू करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान इस बात को लेकर हैं कि एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होगा। जैसे कि देख लिए आपको इसमें बताया गया है कि एक पेपर 1.5 घंटे का होगा और दोनों पेपर एक दिन में ही होंगे। जैसे कई सब्जेक्ट के 2 पेपर है तो उनके दोनों पेपर एक दिन में ही होंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट के एक पेपर है तो उनके एक दिन में 1.5 घंटे का पेपर हो जाएगा। और कंप्यूटर का और एनवायरनमेंट का 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये किस तरह होगा ये देखते हैं। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया गया है कि 50% सिलेबस ही आपको याद करना है, 50% का ही अध्ययन करना है आपको और 50 नंबर के उत्तर ही लिखने हैं। जी हाँ, आपको आधा पेपर ही करना है, पूरा पेपर नहीं करना है। 2 घंटे में आधा पेपर ही होगा तो आपको आधा पेपर ही करना है। वो कैसे करना है देखिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ कि आपने पिछली बार 12वीं की परीक्षा दी थी। 12वीं की परीक्षा में आपका 40% सिलेबस कम किया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि ये टॉपिक पढ़ने हैं और ये नहीं पढ़ने। इसी तरह कॉलेज एग्ज़ाम का भी पेपर कम हुआ था क्योंकि कोविड-19 के कारण क्लास नहीं हो पाई थी। इसी वजह से कॉलेज एग्ज़ाम का भी पेपर कम हुआ था। आपको तो ये बताया गया था कि ये टॉपिक पढ़ने और ये नहीं पढ़ने, इनमें से पेपर बनेगा, यही पढ़ने। और कॉलेज एग्ज़ाम में ऐसा नहीं था। कॉलेज एग्ज़ाम में था, बताया गया था कि जो भी पूरा पेपर है ना उसमें से आधा सिलेबस आप कवर कर लो, आधा या 60% कवर कर लो, आप करना चाहो जितना, और पेपर में उतना ही 50% नंबर का ही लिखना है। जैसे देखिए, पहले 100 नंबर का पेपर होता था। ये देखिए, पहले 100 नंबर का पेपर था और बाद में अब इसे पिछली बार भी 50 नंबर का कर दिया। जो 80 नंबर के थे, जो प्रायोगिक पेपर थे 50 नंबर के थे, 75 के थे, उनको भी 50% कर दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, इसी तरह कम कर दिया गया है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। तो इसमें यही है कि बस आपको 50% बचना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कुछ सिलेबस दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैं जनरल हिंदी का पेपर दिखाता हूँ आपको, जनरल हिंदी का सिलेबस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जनरल हिंदी का सिलेबस है। तो आपको इसमें 50 नंबर के टॉपिक पढ़ने हैं। 50 नंबर का खंड ये साहित्य खंड है 50 नंबर का, 50 नंबर का व्याकरणिक खंड है। तो आपको इसमें से 50 नंबर का पढ़ना है। इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में दो तो 4 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट 20 नंबर का, दूसरा ग्रामर वाला 25 का है और कंप्रहेंशन यानी कि ये टेक्स्ट वाला 25 नंबर का, और कंपोजिशन स्किल 30 नंबर का। तो आपको इसमें से 50 नंबर का पढ़ना है। जैसे एक तो कंप्रहेंशन और एक ग्रामर वाला, दोनों मिलाकर 30 नंबर का हो जाता है। और ए और डी मिलाकर भी 50 नंबर का हो जाता है। तो आप ए और डी पढ़ सकते हैं या बी और सी पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपको पेपर करना है। अब मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की समझाता हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट का
ऐसे रहेगा। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट का मैं जियोग्राफी का दिखाता हूँ आपको। जियोग्राफी अभी फिजिकल जियोग्राफी का है। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट जियोमॉर्फोलॉजी का है। ये पहला सेक्शन जियोमॉर्फोलॉजी का है ये। और ये जियोमॉर्फोलॉजी का है। और ये क्लाइमेटोलॉजी का है। ये ओशियोनोग्राफी का है। ओशियोनोग्राफी का है। इसमें से आपको 2 ही पढ़ने हैं। आप 2 पढ़ लीजिए और बाद में आपको 50 नंबर के करने हैं। तीसरे खंड में 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 2 ही करने हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, पेपर दिखाता हूँ। पिछली बार का पेपर दिखाता हूँ। पिछली बार BA पार्ट फर्स्ट ईयर की तो हो नहीं पाई थी, 12वीं की भी नहीं हो पाई थी इस वजह से। देखिए BA पार्ट फर्स्ट थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, क्योंकि BA पार्ट फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी। कोरोना का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस वजह से BA पार्ट फर्स्ट ईयर की नहीं हो पाई थी। अब मैं दिखाता हूँ। देखो ये पेपर था। इसमें टोटल 60 नंबर, पहले 100 नंबर का आता था। ये पिछली बार 60 नंबर का किया गया था। इसमें पहले था कि ये पहला पार्ट ने, इसमें पूरे प्रश्न करने रहते थे। 2 अंक के नंबर प्रश्न रहते थे, उसमें पूरे करने रहते थे। और बाद में कर दिया गया है कि इसमें आधे ही करने हैं, यानी कि आप इनमें से 2 पढ़ देते हैं, 2 सेक्शन, इनमें से 2 सेक्शन में से आ जाएंगे, आपकी आधे कवर हो जाएंगे। यानी कि 2 सेक्शन में वैसे तो 75% होता है देखा जाए तो, फिर भी आपके 2 सेक्शन आराम से पढ़ लेंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। और इसमें दूसरे पार्ट में भी पूरे प्रश्न करने रहते हैं, चारों के चारों। बाद में से अब 2 ही कर दिया गया है। पिछली बार भी ऐसा था। ऐसा ही BA पार्ट फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही पेपर आता है। और ये तीसरे खंड में होता था कि तीसरे पार्ट में 3 सेक्शन आते थे, यानी कि तीनों सेक्शन में आपके वो सेक्शन थे ना, सेक्शन वाइज। जैसे आप वो अभी जियोग्राफी में दिखाया था, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी है। तो उन तीनों सेक्शन में से आपको, इन तीनों सेक्शन में से पहले सी में भी 2 आते थे, इनमें से आपको 3 करने रहते थे। इन तीनों में एक एक चुन के एक एक करना रहता था। अब आपको 2 ही करने हैं इनमें से, चाहे आप एक में से भी 2 कर सकते हो, एक में से भी 2 कर सकते हो, या एक ये कर सकते हो, या एक ये कर सकते हो। यानी कि 2 पसंद करने हैं इन तीनों में से, कोई से भी 2 पसंद आपको। यानी कि आप वो 2 सेक्शन पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इस तरह करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।